तो आज दुबई से हमको मुलाकात हुए हैं, तो दुबई से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। और बोलिए कि खालवा धाम का खासियत क्या है? प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खालवा धाम की जय। देखिए, खालवा धाम एक तपोभूमि है। यहाँ हमारे महाराज जी ने तपस्या करके इस जगह को जागृत किया और यहाँ से वो जीवों का कल्याण करने के लिए एक एक जरिया दिए कि जो मानव जीवन में है, तो मानव आया कहाँ से, मानव जाएगा कहाँ, मानव का दायित्व क्या है, उस परमात्मा का अध्ययन कराने का मार्ग उन्होंने बतलाया। और हमारे महाराज जी ने वो सब कुछ बताया कि जो हमारे अंदर विराजमान है, और उसी को हम लोग शास्त्र में देखते हैं। जो शास्त्र में देखते हैं वो हमारे अंदर से ही वहाँ दर्शाया गया है। ऐसा नहीं है कि वो अलग दर्शाया गया है और हमारे अंदर नहीं है। कहते हैं ना कि धर धरती के एके लेखा, आ जस बाहर तस भीतर देखा। तो जो आप बाहर देख रहे हैं वो बाहरी दुनिया, वो जो भी है वो हमसे ही बनी है, उससे हम नहीं बने हैं, हमसे वो बना हुआ है। इसके आगे आपको क्या पूछना है, पूछिए। चलिए, आप बोल रहे थे कि अभी कि वर्तमान में 8 आदमी जो जिंदा है उनका थोड़ा नाम बतलाइए। ये आसान चीज़ है, ये आप गूगल पर भी सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ आप आए हैं तो कुछ ऐसा चीज़ पूछिए कि जो गूगल पर भी मारने पर ना मिले। ठीक है, गूगल पर सर्च मारेंगे उसमें आ जाएगा। उसमें मार्कंडेय जी थे, वेद व्यास जी थे, परशुराम जी थे, हनुमान जी थे, अश्वत्थामा थे, विभीषण, अनेकों लोग थे। ये 8 लोग अभी तक अमर हैं, उनको अमर तत्व मिला है। वो तत्व आज भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, आज भी वो तत्व है, हर युग में था। इसीलिए कृष्ण गीता में बोले हैं कि जो मुझे निज तत्व से जानता है वो सदैव मेरे अंदर आया। तो जो निज तत्व है, जो महाराज जी ने हमारे लिखे हैं गेट पर कि श्री सद्गुरु भैरव भक्ति योगाश्रम खालवा, जब उसका आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो क्या है। ठीक ना? तो यहाँ साधना असाधन, तो इसके बारे में हमको बताइए। देखिए, साधना जो होता है वो भक्त करता है, ठीक है, और साधन जो होता है जिस पर हम जैसे होता है ना, कौन सा साधन मिला, ये शरीर रूपी साधन है और इंद्रियों द्वारा हम साधना करते हैं। ठीक, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा लिखा है ना, कहीं पढ़े होंगे। ये हमारा शरीर एक साधन है, ठीक, और इससे जो हम करते हैं, जो करते हैं वो साधना है। ठीक है। मैं अनिल कुमार शर्मा गोपालगंज ज़िला से हूँ। बहुत पहले से मैं यहाँ भक्त हूँ। 2012 में जब स्वामी जी अंतर्ध्यान हो गए, उसके बाद यहाँ नाम मिलना मुमकिन हो गया। तो कुछ भक्त लोग हैं जो चाहते हैं कि जे हमको नाम मिले। यह नाम लेने के लिए भक्त लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे नाम मिलना चाहिए, थोड़ा यह हमको स्पष्ट बता दीजिए। पहले तो मैं अपने श्रेष्ठ गुरु भाई को प्रणाम करता हूं और मैं सभी लोगों से ये आग्रह करता हूं कि एक बार हृदय से प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खालवा धाम की जय। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न पूछे हैं। कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। ये हम लोग एक साधारण इंसान हैं, गृहस्थ हैं, हम लोग संत के शिष्य हैं। ठीक है, महाराज जी ने हम लोगों को जो बताया वो अच्छा था, उस पथ पर हम लोग चल रहे हैं, हम लोगों का कल्याण हो रहा है। लेकिन जो आने वाला जनरेशन है वो इस चीज़ को नहीं मानता है। वो बोलता है कि आप लोग जो भी बोलते हैं वो तो महाराज जी थे, लेकिन अब तो महाराज जी नहीं है शरीर में, वो चीज़ कहाँ से मिलेगा। और ये हमारे श्रेष्ठ गुरु भाई बहुत अच्छा चीज़ पूछे हैं, मैं बता रहा हूँ
देखिए, जिनको उस नाम की आवश्यकता है तो 1 जनवरी 2027, इसको आप लोग याद रखिएगा, 1 जनवरी 2027 से नाम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, उपदेश मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए कि महाराज जी ने आज करीब पिछले आतवार के पहले मैं भजन पर बैठा था, तो मैंने ये जिज्ञासा रखा कि महाराज जी, बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम अब कहाँ जाएं, हमारे बच्चे कहाँ जाएं, तो कुछ लोग दूसरे आश्रम में चले गए। तो महाराज जी ऐसे करते करते तो हम लोग का सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो मैं जब भजन पर बैठा था तो एक बैग महाराज जी की तरफ से आभास हुआ हमको कि जैसे हाथ में बेत लिए हुए खड़े हैं और बोल रहे हैं कि कहो, कह दो कि 1 जनवरी 2027 से उपदेश मिलल स्टार्ट हो जाएगी। एक बैग हम घबराहट हुआ, हमारा आँख खुला, हम बोले भाई चारों बगल देख रहे हैं तो लाइट जल रहा है, कोई है नहीं। हम बोले चलिए, ये आदेश मिला तो हम सबको बताएंगे। हमने सत्संग में आ करके बोला, सिवान में सत्संग हुआ, मैंने बोला भी कि 1 जनवरी 2027 से उपदेश मिलेगा। लोगों ने पूछा कौन देगा, हम बोले हम नहीं जानते हैं, इसीलिए खलवा धाम के प्रचारक हम हैं। महाराज जी ने हमको इसीलिए रखा है कि तुम पूरे भारतवर्ष में खलवा धाम की चर्चा करो और जो भी आता है उससे तुम सत्संग करो, या तो उससे कुछ ज्ञान ले लो या उससे तुम कुछ ज्ञान दे दो। तो ये मेरा दायित्व है अपने गुरु की चर्चा करना, और मैं यही सोच करके सत्संग खलवा चलाता हूँ। और मैं सबसे ये बताना चाहता हूँ कि 1 जनवरी 2027 से उपदेश मिलेगा और वो कहीं और नहीं मिलेगा, खलवा धाम में मिलेगा। और महाराज जी जानते हैं किस माध्यम से वो दिलवाएंगे। और इसके बीच में जिसको अगर जल्दी है, जिनको ये है कि हमारा कैसे कल्याण होगा, तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आप आएँ, समाधि के पास बैठें, महाराज जी का ध्यान करें और महाराज जी के समाधि स्थल में जितनी भी वस्तुएं लगी है सबको आप देखें, और भंडारा में जाएं, भंडारा देखें, कुटी को चारों तरफ से निरीक्षण करें और महाराज जी के पास आकर बोलें कि हे गुरुदेव, हमने आपको देखा नहीं, लेकिन हम सुने हैं कि आप में वो पावर है कि आप अंधे को भी दिखाई देते हैं, बहरे को भी सुनाई देते हैं। तो अगर सत्य है तो हमको भी आप ये प्रेरणा दीजिए कि हम आपके चरणों में रहें। तो मैं बता दूं, मेरे महाराज जी इतना निर्दयी नहीं है, उनको दया आ जाती है, वो तुरंत आप पर कृपा करेंगे और किसी न किसी माध्यम से, किसी व्यक्ति के माध्यम से नहीं, वो अपने माध्यम से किसी न किसी शक्ति से वो चीज़ आपको मिल जाएगा और आपको ऊर्जा आपके अंदर बनना स्टार्ट हो जाएगी और आप भजन भक्ति में लग जाएंगे। कहना नहीं पड़ेगा भाई, प्रत्यक्षम किन प्रमाणम, आज आपके सामने हम प्रत्यक्ष हैं। आज महाराज जी शरीर में नहीं है फिर भी वो हैं, मैं उनका दर्शन करता हूँ, मैं उनसे बात करता हूँ। आज जो भी होता है मैं उनके पास रहता हूँ और वो भी मेरे साथ रहते हैं। इसलिए धैर्य रखिए, ज़्यादा दिन नहीं है। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय। इस वीडियो को आप लोग देखें और सुनिए। आप लोग, मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आप लोग ये मत सोचिए कि महाराज जी ने मना किया था प्रचार मत करो। महाराज जी ने इसलिए मना किया था कि ऐसा कोई शिष्य नहीं है कि जो पैसा देख करके लोभी न हो जाए। आज जो पैसा लेकर के मालिक के नाम पर अगर जो पैसा लेकर खाता है उसको खाने दीजिए। अरे उसको खाने दीजिए, पता चलेगा उसका हिसाब मालिक करेंगे। हम कौन होते हैं बोलने वाले? जो मालिक के नाम पे ठगता है उसको ठगने दीजिए। बस आप भजन करते रहिए, मालिक से कहते रहिए मालिक आपका सर्वोपरि है, आप सबका कल्याण करते हैं। आप भी उस दुष्ट को देखते रहिएगा। इसलिए कि जितना समय आप उस पापी के बारे में सोचेंगे उतना देर मालिक का स्मरण करेंगे तो मालिक बोलेंगे कि धन्य है मेरा शिष्य जो मुझे याद किया। दूसरा क्या करता है उसको छोड़िए, आप अपना देखिए कि हमें क्या करना है। ठीक है? और आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें, इसीलिए कि आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। देखिए एक बालक का सवाल आया है, क्या आप पूछते हैं? पूछो बालक। सबसे पहले गुरुजी को मेरा प्रणाम है। मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये जो सृष्टि है, जो कलयुग चल रहा है, वो विनाश की तरफ जा रही है। इसमें कितना सच्चाई है और कितना गलत है,
कृपया इसको आप बताएं, क्योंकि बहुत लोग को देख रहे हैं कि जो युग चल रहा है, जो नेचर हो गया है बड़ा, और बच्चों के हाथ में मोबाइल हो गया, गेम हो गया, एक दूसरे से मतलब नहीं है। चार दोस्त कहीं बैठ रहे हैं तो चारों आपस में व्यस्त है, लेकिन किसी दूसरे से व्यस्त नहीं है। ये जो सृष्टि चल रहा है, ये कहाँ जा रही है, विनाश होगा, क्या होगा, इसमें कितना सच्चाई है आप बताइए। देखिए, ये आज से नहीं है, ये जब सृष्टि की रचना हुई थी ना, तब से ये चलता है। आपको पता होगा कि जब सतयुग चला था तो उस समय भक्त प्रहलाद थे, उस समय भी ये हुआ था। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, इतना उत्पात हुआ अंतिम में कि सबका नाश हो गया। ठीक है, उसके बाद त्रेता आया। त्रेता में भी आप देखे होंगे, राम का जब जन्म हुआ था तो बड़ी सुखमय जीवन था, इसलिए कि उस समय आबादी नहीं थी, आबादी बहुत कम थी, जीव बहुत कम थे संसार में। ठीक है, उस समय भी वैसे ही चलता रहा, लेकिन जैसे जैसे त्रेता युग का समय बढ़ते गया, वैसे वैसे आबादियाँ बढ़ते गईं और वैसे वैसे उत्पात मचते गया। और राम रावण में युद्ध हुआ तो रावण का सेना, राम की सेना, ये सब लोग मराया ना, कुछ लोग कम हुआ ना। फिर वो युग जब ख़त्म हुआ तो द्वापर आया, तो द्वापर में भी यही हुआ। शुरू में जब कृष्ण का जन्म हुआ उस समय सब शांत था ना, और धीरे धीरे जैसे जैसे कृष्ण बड़े होने लगे, समय बढ़ते गया, तो द्वापर के अंत तक महाभारत स्टार्ट हो गया। तो बाबू मेरे, ये हर युग का कहानी है, चारों युग में यही होता है। ये कलयुग है, कलियुग, कली का मतलब होता है कि जो खिला नहीं। वो तो बोलते हैं कि विनाश की तरफ जा रहा है। देखिए, विनाश की तरफ ये आप ये सबसे बड़ा विनाश तो आप सृष्टि का मत देखिए, अपना देखिए, आप किस मार्ग पर जा रहे हैं। कल तक यही जो भारतवर्ष के लोग थे वो बजड़ा, बल्टाउन, मकई खाते थे। आज लोग क्या खा रहा है? पिज़्ज़ा, बर्गर, सब कुछ खा रहा है। उसी के देखते देखिए, अगर आपका जो लीवर है वो किस लिए बना है? वो बना है भूजा खाने के लिए। भूजा खाइएगा ना, चना का, मक्का का भूजा, तो उसमें जो छिलका होता है वो लीवर के ऊपर जो काई लगता है ना, उसको साफ करता है। लेकिन आज लोग क्या करता है कि चना का सत्तू पी लेगा। चना का सत्तू उतना फ़ायदा नहीं करेगा जितना फ़ायदा भूजा करेगा। ठीक है, आज सुबह किसी से बोलिए कि आप सुबह सुबह उठ करके हरा चना, रहर, मूंग, मूंगफली, ये सब भिगो करके आप खाओ ना, आप देखो आपके अंदर कितना ऊर्जा